सौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी से पूछते हैं कि सूत जी महाराज, ये जो कार्तिक मास में जो कार्तिक कथा श्रवण करते हैं और उस कथा को श्रवण करने से जो फल इनको प्राप्त होता है, उस फल की गणना जो है ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। इसीलिए कि दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो पुण्य होता है, उस पुण्य का फल मिलता है या नहीं मिलता है, या बिना दिए हुए पुण्य प्राप्त होता है। सो कृपया करके आप हमें यह बतलाने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, यदि कोई पाप कर लेता है, पाप और पुण्य ये दोनों जो है बिना दिए हुए मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग में किया हुआ जो पुण्य होता है और जो पाप होता है, यह जो है सबको ही इसका फल भोगना पड़ता है। और जब त्रेता युग आता है, उस त्रेता युग में यदि कोई पाप और पुण्य कर लेता है, वह जो है जो ग्रामवासी है उनको ही वह भोगना पड़ता है। और जब द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग में इस पाप और पुण्य को भोगने वाले मात्र उसी के कुल के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को यह पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। लेकिन जब कलयुग प्रारंभ हो जाता है, इस कलिकाल में पाप और पुण्य ये उसी व्यक्ति को मिलता है जो कर्म करता है, ये किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मनुष्य जैसे कर्म करता है, उन कर्मों के अनुसार वही पाप और पुण्य स्वयं जो है उसी को भोगने का अधिकार होता है। एक साथ एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य ये दोनों जो है बराबर प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे की निंदा करने वाले और उस दूसरे की निंदा को श्रवण करने वाले, उस निंदा का चिंतन करने वाले, ये भी पाप पुण्य के भागी होते हैं। इनको भी जो है उस पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे के द्रव्य को चुरा करके उस द्रव्य का दान कर दे, वह भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को यदि कोई पाप का बखान कर रहा हो, यदि कोई पुण्य का बखान कर रहा हो, इनका छठा अंश जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो उसका बखान करता है। इसलिए हे ऋषि मुनियों, प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है, शिष्य का गुरु को प्राप्त होता है, पिता का पुत्र को प्राप्त होता है और स्त्री का पति को प्राप्त होता है। ये सब जो है पाप और पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करने वाले होते हैं। यह छठा अंश को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन स्त्री जो है अपने पति के किए हुए कर्म के आधे पुण्य को भोगने वाली होती है। यदि आधे पुण्य किया हो तो आधा फल जो है पत्नी को प्राप्त हो जाता है, और पाप किया हो उस पाप का आधा फल जो है पति पत्नी ये दोनों भोगने वाले होते हैं। इस प्रकार बिना दिए हुए एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनियों से सूत जी कहने लगे कि ऋषि मुनियों, एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूं। प्राचीन समय की बात है, एक उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का कर्म किया करता था, वो इस नगर में जो है निवास करता था, इस नगर में रहता था। लेकिन जुआरी, मदिरा पान करने वाला, वैश्यागामी, अनेक प्रकार के वस्तुओं को बेचने वाला, पशुओं को मार करके उनकी खाल निकाल करके उनको बेचने वाला, यह बहुत ही बड़ा पापी है। इसने अपना पूरा जीवन जो है पाप कर्म में ही व्यतीत किया हुआ। यह जो है एक नगर से दूसरे नगर में, एक शहर से दूसरे शहर में जाता और वहां जो है भ्रमण करते हुए माल बेचता और माल खरीद लाता। तो एक समय की बात है कि ये जो है कुछ सामान बेचने के लिए जब निकला घर से, और घर से निकलते हुए ये घूमता हुआ एक महिष्मती नगरी में पहुंच गया।
और उस नगरी में पूरा 1 महीना इसने जो है वहां पर निवास किया। तो एक जगह उसी नगरी में नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और तप करने वाले ब्राह्मणों को उस नदी के तट पर इन्होंने देखा। पूर्णमासी को गाय का, ब्राह्मण का पूजन, सायंकाल को भगवान शंकर का पूजन और भगवान शंकर के लिए दीपदान, ये सब महोत्सव जो वहां पे ये पुण्य करने वाले साधु संत ब्राह्मण लोग थे, ये कर्म को करता हुआ इसने देखा। लेकिन 1 वर्ष जब व्यतीत हुआ, एक दिन शेष बचा था, रात्रि के समय वहीं पर इसने विश्राम किया, उन सब के साथ विश्राम किया। देव योग के कारण विधाता ने भाग्य में जो लिखा था उसका फल इसको प्राप्त हुआ। एक दिन शेष बचा था 1 महीने का, किसी सांप ने आकर के इसको काट दिया और जो ही सांप ने इसको काटा, जितने भी वहां पर ये धर्म करने वाले, पुण्य करने वाले मनुष्य वहां पर विराजमान थे, इन सब ने उस सांप के काटे हुए उस व्यक्ति के मुंह में तुलसी से मिला हुआ जल और नर्मदा नदी का जल ला करके उसके मुंह में डाला। जो ही ये जल उसके मुंह में पड़ा, जल पड़ते ही इसकी मृत्यु हो गई, इसके प्राण समाप्त हो गए। अब प्राण समाप्त हुए, यमराज के दूत पहुंच गए, मारने लगे, पीटने लगे और मार पीट करके इसको यमराज के पास लेकर के पहुंचे। और जब यमराज के पास ले गए, यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इसने अपने जीवन में कितना पाप और कितना पुण्य किया हुआ, जो पाप है जो पुण्य है उनकी गणना कर। तब यमराज के इतना कहने पर धर्मराज ने इसके पाप पुण्यों की गणना की और पाप और पुण्यों की गणना करी, इसके पाप सबसे ज्यादा निकले। तब कहा धर्मराज ने यमराज से, महाराज ये बड़ा पापी, इसने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए, ये जुआरी था, ये मदिरा पान किया करता था, पशुओं को मार करके उनकी चमड़ी ले जा करके बेचा करता था, इतना बड़ा इसने पाप कर्म किया हुआ, इसके जीवन भर में एक भी ऐसा कोई सत्कर्म इसका नहीं दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा इसके पाप जो है समाप्त हो जाए, ये पापों को भोगने वाला ना हो, ऐसा एक भी पल जो है इसके जीवन में नहीं दिखा। तुरंत यमराज ने आज्ञा दिया, कहा कि इसने जब अपने जीवन में एक भी पुण्य कर्म नहीं किया हुआ, पापमय जीवन व्यतीत किया हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। तुरंत यमराज ने आदेश दिया, उसके दूत पहुंचे और इसको मारते हुए पीटते हुए जो कुंभी पाप नाम का नरक है उस नरक में इसको डाल दिया। और ये नरक जो है हड्डियों से बना हुआ, इसमें जो खून पीप अशुद्ध जो चीजें होती हैं सब उस नदी में भरी हुई है, उसी नदी में से पापी को डाल दिया। जब उसमें डाला और उस खौलते हुए उस कढ़ाई के तेल में जब इसको डाला गया, वहां पर डाल करके भी वह तेल जो है शीतल हो गया, उस खौलते हुए तेल का प्रभाव उसके शरीर पर कुछ भी नहीं पड़ा। जब यह बात यमराज के पास पहुंची, यमराज से जाकर के कहा तो कि महाराज हमने आपके आदेश के अनुसार इसको नरकों में भी डाला, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला, जो ही कढ़ाई में पड़ा तो तेल शांत हो गया, शीतल हो गया। वो जितना गर्म था वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठंडा है। यमराज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मन में विचार कर रहा था, सोच रहा था कि धर्मराज ने इसके पाप और पुण्य की गणना करी और ये बड़ा पापी है उन्होंने कहा था। ये सोच रहा है यमराज अपने मन में, तुरंत देवर्षि नारद मुनि का आगमन हो गया। यमराज की सभा में जब देव नारद मुनि पहुंचे, यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा कि हमारा ये धनेश्वर नाम का ये जो ब्राह्मण है, ये महापापी होने पर भी इसने जो है कार्तिक मास का व्रत करने वालों का सत्संग प्राप्त किया हुआ है। ये नदी के तट पर गया था, वहां पर कार्तिक मास में मनुष्य जो है स्नान कर रहे थे, दान कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे, गौ की सेवा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उनका एक शब्द इसके कान में पड़ा, इसने अपने नेत्रों से इन चीजों को देखा हुआ। और नर्मदा का जल और तुलसी का जल उन सब लोगों ने मिलकर के इसके मुंह में डाला हुआ, और तुलसी का जल ग्रहण करने वाला जो है भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने के समान हो जाता है।
और विष्णु भगवान का नाम भी जो है उन लोगों ने इसके कान में सुनाया हुआ है। इसी कारण यह पाप रहित है, इसके पाप समाप्त हो गए। आप इसको किसी भी नरक में डाल दो, कैसे भी आज को सजा दे दो, लेकिन उसका प्रभाव इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। जो ही देवर्षि नारद मुनि ने यमराज से इतना कहा, तुरंत देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। जब देवर्षि नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचे, उधर धनेश्वर जो कुबेर का अनुगामी था, धन यज्ञ जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर भगवान का तीर्थ विख्यात हुआ था, सूर्य ने कहा कि किसी इच्छा से किया गया पाप जो है गीला और कामना रहित पाप जो है सूखा हो जाता है। किसी ने यदि कोई काम कर दे, कोई पाप कर दे और मन में यदि सोच ली, तो मन में सोचा हुआ पाप जो है सूखे पाप के समान है, और जब प्रत्यक्ष में पाप कर लेता है वो गीले पाप के समान। ये दो जो है पाप की महिमा जो है शास्त्रों में वर्णित की हुई है। इसलिए कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के द्वारा किए हुए ये दोनों प्रकार के जो पाप होते हैं, ये दोनों प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य जब पुण्य का भागी हो जाता है और उसके वर्ष भर के जितने भी पुण्य होते हैं यह सब पुण्य उसको प्राप्त हो जाते हैं। और परमपिता परमात्मा की कृपा से इस कार्तिक मास में जो भी मनुष्य इन कर्मों को करता है वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के ही सुंदर वैकुंठ धाम को जो है वह प्राप्त कर लेता है और इस लोक में सुख भोग करके समृद्धिशाली या सद कर्मों से अपना जीवन में व्यतीत करता है। इसलिए हे ऋषिमुनियों, ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में यदि कोई एक पल भर के लिए भी यदि भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, भगवान के पुण्यमयी कथाओं का यदि श्रवण कर लेता है, तो संपूर्ण कार्तिक का जो फल है वह फल जो है और चातुर्मास व्रत का जो फल है यह सब जो है उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए महीना भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। इसी कार्तिक में भगवान जो है पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, मनुष्यों के कर्मों की जो है गणना करते हैं, उसी के अनुसार वह जो फल को भोगने वाला होता है। और भगवान श्री हरि और भगवान शंकर इन दोनों का मिलन भी जो है इस कार्तिक मास में ही होता है। वैकुंठ से भगवान शिव जी के पास मिलने के लिए आते हैं और दोनों का जब मिलन होता है, मिलन होने के बाद एक दूसरे की ये दोनों पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शंकर का पूजन और शंकर जी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है भगवान शिव को तुलसी अर्पण करने का विशेष फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और जब वैकुंठ से भगवान शंकर के पास मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उसको जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर ये मिलन के नाम से उनको जाना जाता है। यह भी जो है जो उस दिन भगवान का दोनों का यदि पूजन कर लेता है तो उनको जो है उस भगवान के और विष्णु के और शिव जी के जो मिलन का फल होता है वह फल जो है उनको प्राप्त हो जाता है और वह मनुष्य इस लोक में समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हुआ और अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त कर लेता है। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि ऋषि मुनियों, इस कार्तिक मास में जिन्होंने इस कार्तिक मास की कथा का यदि श्रवण नहीं कर सकते हैं, यदि उन्होंने इसके महात्मा का भी यदि श्रवण कर लिया तो उनको भी जो है इस कार्तिक के मास के पुण्य का फल जो है प्राप्त हो जाता है, वह भी जो है वैकुंठ वासी हो जाता है। इतना पुण्य प्रदान करने वाला यह सुंदर जो है कार्तिक का महीना है जिसमें किया हुआ कर्म मनुष्य का भी क्षीण नहीं होता, उसकी वृद्धि होती जाती है। तो आज जो है कार्तिक मास गंगा स्नान और इस कार्तिक मास के समापन का आज दिन भी पूरा एक महीने की कथा का समापन है और इसमें सत्यनारायण भगवान के पूजन के द्वारा और भगवान सत्यनारायण की कथा के द्वारा इस कार्तिक मास का समापन भी और पुण्य को देने वाला, भगवान को प्रिय लगने वाला इस कार्तिक मास में भगवान अपने भक्त को जो है मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति भावना के द्वारा भगवान का पूजन भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि कर्म में अपना समय व्यतीत कर लेता है, वह प्राणी जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है वह सुलभ कर लेता है।
बोल भाग्य बिहारी लाल की। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की। बोल भाग्य बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी सरकार की। आज कार्तिक मास की गंगा स्नान और पूर्णमासी का दिन, जो दोपहर में पूर्णमासी समाप्त हो जाएगी, और जिनको भी भगवान शंकर का दीपक जो जलाना है उससे पहले उसको जला लें। आज जिनमें कल नहीं जलाया हो, क्योंकि पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया, तो देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दीपोत्सव किया। इसीलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो है दीपदान किया जाता है। दीपक से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। जिन्होंने नहीं जलाया होगा वो आज वो दीपक जो है जला सकते हैं। 12 बजे से पहले पहले अभी जला ले तो अभी और बढ़िया सुबह के समय। बोल भाग्य बिहारी लाल की। इस कार्तिक की जो पूर्णमासी है, सत्यनारायण भगवान की कथा आपने बहुत श्रवण करी होगी और सुनते भी होंगे, लेकिन आज आपको जो है कार्तिक की जो पूर्णमासी है उस पूर्णमासी की कथा का श्रवण कराते हुए इस कथा को आज यहीं पर विश्राम दिया जाएगा और कार्तिक मास के इस महीने का भी आज समापन हो जाएगा। द्वापर युग में, जब द्वापर युग चल रहा था, उस समय की बात है कि एक बार जो यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हो और सारे संसार के उत्पन्न करता हो, उनका पोषण करने वाले आप हो और उनका संहार करने वाले भी आप हो। लेकिन आज ऐसा कोई व्रत मुझको बतला दीजिए जिसके करने से व्रत लोक में स्त्रियों को जो है विधवा होने का भय ना रहे, और यह व्रत जो है सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाने की कृपा की, क्योंकि कार्तिक का महीना है। इस कार्तिक मास में पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, भगवान शंकर, इनकी कथाओं को श्रवण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाए, उनके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप मुझे बतलाने की कृपा की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया हुआ, मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को सविस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। वह कौन सा व्रत है जो सौभाग्य को देने वाला है, और विशेषकर यह व्रत जो है सौभाग्य स्त्रियों को जो है यह अवश्य करना चाहिए। इसमें एक राजा का वृतांत आता है। इस राजा ने इस पूर्णमासी के व्रत को किया, जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के 32 व्रत पूर्णमासी के कर लेता है। यदि उसके संतान भी ना हो तो ये जो है संतान देने वाला 32 व्रत जिसने कर दिए उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस पूर्णमासी के व्रत करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सौभाग्य को देने वाला, संतान को देने वाला, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला यह पूर्णमासी का उत्तम व्रत है। यशोदा ने पूछा, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर, इस व्रत लोक पर ये जो आप व्रत बतला रहे हैं, सौभाग्य स्त्री को करना चाहिए, 32 व्रत पूर्ण करने चाहिए तो उनके मनोकामना पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत लोक में सबसे पहले यह व्रत किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध एक राजा, जिसका नाम जो है चंद्रहास, ये अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी में निवास करता था। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था, और उसकी स्त्री जो है अत्यंत सुंदर रूपवान थी। ये दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे, धन धान्य से बड़े संपन्न थे। इनके पास जो है किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसा भी था, राज्य भी था, धन भी था,
बड़े संतोष पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी एक बहुत बड़ा इनको दुख, बहुत बड़ा एक कष्ट, उस दुख से ये हमेशा दुखी रहा करते थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। धन है, राज्य है, वैभव है, संपदा है, संतान नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। इसलिए आज इनको भी ये बड़ा दुख हो रहा है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सब कुछ होने पर एक संतान नहीं है, संतान का बड़ा दुख हुआ है। विचार किए, सोच रहे थे। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगर में पहुंच गए जो कार्तिका नाम के नगरी में निवास करते थे। उस नगर में पहुंचे, उस योगी ने उस ब्राह्मण के घर को छोड़ दिया। सब जगह भ्रमण किया, सबके घर में पहुंचे, लेकिन इस ब्राह्मण का घर इन्होंने छोड़ दिया। सारे घरों में भिक्षा दी, भिक्षा ग्रहण करी, भोजन किया और रूपवती से इसने भिक्षा ग्रहण नहीं करी। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा लेकर के, किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा के किनारे जा करके उस भिक्षा को जो ग्रहण करके लाया था, प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कर रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य करते हुए उसको देख लिया कि नगर में पहुंचा हुआ है, भिक्षा ग्रहण करके लाया, नदी के तट पर आकर के यह भिक्षा ग्रहण कर रहा है और इसकी पत्नी के घर से इसने भिक्षा नहीं दी। देख लिया धनेश्वर अपनी भिक्षा के, किसने मेरे घर में भिक्षा ग्रहण नहीं करी, अनादर किया। बड़ा दुखी हो गया धनेश्वर। क्या कारण है, मेरे घर से इसने भिक्षा क्यों ग्रहण नहीं करी, क्यों मेरे घर में इसने छोड़ दी, सबके घर से भिक्षा ली, मेरा घर क्यों छोड़ दी। दुखी हो गया, रोने लग गया, विलाप करने लगा। मेरे में ऐसी क्या कमी थी, धन धान्य से संपन्न था, किसी चीज की कमी नहीं थी और मैंने कभी किसी अतिथि का अपमान नहीं किया, आज इन्होंने मेरा घर क्यों छोड़ दिया। बड़े दुखी हुए। उस योगी से कहा कि महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते हो, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं आप मेरे घर में भिक्षा लेने आते। योगी ने कहा कि हे धनेश्वर, यदि मैं आपसे कहूं तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन बिना आपसे कहे हुए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे अवश्य आपसे कहना पड़ेगा। तब योगी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम निसंतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और मैं निसंतान के घर से जो है भिक्षा ग्रहण नहीं करता। जिसके संतान नहीं होती उसके घर में मैं भिक्षा लेने नहीं जाता, क्योंकि वह जो है पापी होते हैं और उनका अन्न कभी जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो उस अन्न को ग्रहण करता है वह भी पापी हो जाता, वो भी पतित हो जाता, उसके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम निसंतान हो और पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा को नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे यहाँ से अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी जो है पतित हो जाऊंगा, मुझे भी उसका फल भोगना पड़ेगा। सुन लिया धनेश्वर ने। आज योगी के मुंह से ये सब बात सुनी, बड़ा दुखी हुआ मन और दुखी होकर के हाथ जोड़ लिया आज योगी के सामने जो भिक्षा लेने नगर में जाते थे, पैरों पर गिर गया, रोने लगा और कहा रोते हुए, अब इसके हृदय से मुंह से वाणी निकल रही है, रो भी रहा है और बोल भी रहा है योगी से कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको एक पुत्र की प्राप्ति करवाइए, मुझे संतान आप दे दीजिए, कोई उपाय मुझे बतला दीजिए, आप सर्वज्ञ, इतना ज्ञान आपको मालूम है, मुझ पर आप अवश्य जो कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं एक पुत्र न होने के कारण आज बड़ा दुखी हो गया हूँ और आपने आज मेरे से ऐसी बात कह दी कि मैं निसंतान के घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए आप मेरे इस दुख का हरण कर दीजिए, मेरे इस दुख को आप समाप्त कर दीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुन करके वह योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो समझ लो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम जो है चंडी देवी की आराधना करो और घर जाकर के जो ही योगी ने बतला था चंडी देवी की आराधना करो। दंडवत प्रणाम किया योगी को, अपने घर की ओर निकल गया, घर पहुंचा, स्त्री को सारा वृत्तांत कह दिया और स्वयं जो है तपस्या करने के लिए वन की ओर इसने प्रस्थान कर दिया। वन में जाकर के
आज योगी के कहने के अनुसार इसने चंडी देवी की उपासना प्रारंभ करी, उपवास किया और चंडी ने 16वें दिन इस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन दे करके चंडी देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे धनेश्वर, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तूने जो है मेरे इस व्रत को, इस अनुष्ठान को तूने किया है और तेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। 16 वर्ष से उसकी ज्यादा आयु नहीं होगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष उसकी आयु को बढ़ाना चाहते हो, उसको दीर्घायु करना चाहते हो, तो एक उपाय कर लेना। तुम 32 पूर्णमासी के व्रत करना और 32 पूर्णमासी के व्रत जिस दिन तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन जो है इसकी आयु जो है दीर्घायु हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। वरदान दे दिया, पुत्र की प्राप्ति होगी, उपाय भी बतला दिया। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बना, जितनी भी सामर्थ्य हो। और उसके बाद भगवान शंकर का पूजन करना और पूर्णमासी को जब 32 तुम्हारे पूर्णमासी के व्रत पूर्ण हो जाएंगे, फिर प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम जो है एक आम का वृक्ष तुमको दिखाई दे, उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से यह सारा वृत्तांत कह देना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर का ध्यान करे और ये जो तुम फल लेकर के जाओगे आम के पेड़ से तोड़ करके, इस फल को तुम अपनी पत्नी को दे देना और भगवान शंकर की ही कृपा से और इस फल को ग्रहण करने से वह जो है संतान को जन्म दे, तुम्हारे घर में पुत्र का जो है जन्म हो जाएगा। लेकिन यह कार्य जो है श्रद्धा पूर्वक करना, मन में विश्वास रखना। विश्वास रखोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आज वह ब्राह्मण जो है प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान को साफ किया जहां पर यह विराजमान है। इसने एक आम का वृक्ष देखा, जिस आम के वृक्ष में सुंदर जो है आम के फल लगे हुए। इस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु उस वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी चढ़ तो जा रहा था लेकिन आम तोड़ नहीं पा रहा। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई, सोचा कि पेड़ में चढ़ रहा आम को तोड़ने के लिए न जाने प्रभु विधाता ने न जाने मेरे साथ कौन सी लीला रचने वाले, ये फल मेरे से टूट नहीं रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा। चिंता हो सोचने लगा, विघ्न विनाशक, विघ्नों को दूर करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले, आज इसने जो है गणेश जी की वंदना प्रारंभ कर, गणेश जी का इसने चिंतन किया। कहा भगवान से, गणेश जी से कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को पूर्ण करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि और सिद्धि को देने वाले आप मुझ पर कृपा करके इतना बल प्रदान कर दीजिए कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसा बल मुझे आप प्रदान कर दीजिए। जो ही भगवान गणेश का इसने वंदन किया, भगवान का स्मरण किया और गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से आज धनेश्वर जो है उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसमें एक अत्यंत सुंदर इसने आम का जो फल देखा था, उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह फल यही है, यही वरदान वो चंडी देवी ने मुझे दिया था, आम के पेड़ पे चढ़, ये वही फल है, मुझे यही फल ले जाना चाहिए क्योंकि और कोई फल मुझे दिखाई नहीं देते। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके घर पहुंचा, घर जाकर के अपनी स्त्री को फल दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल को जो है ग्रहण कर लिया और जो ही फल उसने ग्रहण किया कुछ समय व्यतीत हुआ, व्यतीत होने पर आज उसकी पत्नी जो है इसने गर्भ को धारण किया और देवी की कृपा से आज इनके घर में जो है एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ, अब इस ब्राह्मण ने अपने पुत्र के जन्म के बाद जब उसका नामकरण कर्म इसने प्रारंभ किया तो अपने पुत्र का नाम इसने जो देवी दास रखा।
माता पिता को बड़ा आनंद हुआ, आज उनका शोक समाप्त हो गया। जिस शोक में डूब रहे थे, जो योगी से रोते हुए प्रार्थना करी थी, आज वह इनकी प्रार्थना जो है पूर्ण हो गई। बड़े हर्ष के साथ उस बालक का इनके घर में जो है जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन प्रतिपदा से लेकर के बढ़ते हुए जाता है, पूर्णमासी के दिन वह पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, उसी तरह आज यह बालक भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि को प्राप्त होने लगे। भवानी की कृपा से यह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या में बड़ा निपुण, और दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार इसकी माता ने जो वचन दिया था कि बालक का जन्म तो होगा लेकिन आयु 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष के बाद यह जीवित नहीं रहे, और उसको जीवन दान देने के लिए उपाय भी बतला दिया था, 32 पूर्णमासी के व्रत करना। आज माता के कहने पर इसने 32 पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ कर दिया, और उसी पूर्णमासी के 32 व्रत करने के बाद उनका पुत्र जो है बड़ी आयु को प्राप्त हो गया, दीर्घायु हो गई, क्योंकि माता ने इनको वचन दिया था ये आयु को बढ़ाने वाला है। 16वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा था, 15 वर्ष समाप्त हो रहे थे, 16वां प्रारंभ हो रहा था, तो देवीदास के माता पिता को चिंता हो, क्योंकि देवी ने कहा था इसकी आयु 16 वर्ष की है, और 16 वर्ष की आयु में 1 वर्ष शेष रहा था, 15वां पूरा होके 16वां चलने वाला था। 16वें वर्ष के पूर्ण होने के बीच में सोचा कि कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी हमसे दूर हो सकता है। अब बड़ी चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र के इस वर्ष जो है मृत्यु ना हो जाए। 16वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। यदि मेरा पुत्र मेरे सामने ही इस 16वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। एक तो दुख था, संतान नहीं हुई, आज संतान हो गई, अब दुख हो रहा है, कहीं मेरे सामने मृत्यु हो गई तो मैं करूंगा क्या। उन्होंने देवीदास इनकी माँ अपनी पत्नी को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है इस देवीदास को 1 वर्ष का जो शेष रहा है, जिसमें इसकी मृत्यु निश्चित लिखी हुई है, इसलिए इसको हम काशी भेज देते, और काशी में जाकर के पढ़ करके आए, लेकिन वहां भी हम इसको अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो इसके साथ अवश्य जाए। इसीलिए कहने लगा कि तुम जो है इसके साथ चले जाओ, और 1 वर्ष के पश्चात इसको लौटा करके ले आना, क्योंकि वही वर्ष इसकी जो है मृत्यु का लिखा हुआ है। इसीलिए शायद हो सकता है कि काशी में जाकर के इसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन उपाय बतलाया था, 32 व्रत करना, कर लिए थे 32 व्रत, वही उपाय था उसकी दीर्घायु को बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मन में चिंता हो रही। इसलिए विश्वास के साथ किया हुआ कर्म फलीभूत होता है। आज चिंता हो रही, भेज देते हैं काशी, जाओ इनके साथ, अकेला छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके मृत्यु का समय भी इसी वर्ष से लिखा हुआ है। यह सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए आज देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके और उसके मामा के साथ जो है इसको विदा कर दिया। मामा को भेज दिया साथ में, कहा कि जाओ, जा करके तुम इनके हमेशा साथ रहना, इसको अकेला मत छोड़ना। और इसने उसके मामा से भी यह बात नहीं कही कि यही वर्ष इसका अरिष्ट का है, इसी वर्ष इसकी मृत्यु निश्चित की हुई है। देवी ने ये स्वप्न में मुझसे कहा हुआ, ये मामा को नहीं पता, भेज दिए, किसी को पता नहीं था। जब ये पहुंचे, इसको घोड़े में लेकर के जब विदा किया, धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए आग मां भगवती की आराधना और पूर्णमासी के इस व्रत को इसने प्रारंभ किया, क्योंकि इसकी दीर्घायु होनी थी, इसको उस कष्ट से इसको बचाना था। इसने जिस दिन शुरुआत करी थी पूर्णमासी के व्रत की, उस दिन उपवास के साथ इसने जो है हर महीने की हर पूर्णमासी अब यह प्रारंभ करने लगे। 32 पूर्णमासी का इसका व्रत आज पूर्ण हो चुका है। कुछ समय पश्चात एक दिन ये दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे कि उसी
दिन उस गांव में एक ब्राह्मण के अंदर अत्यंत सुंदर और सुशील गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस गांव में ये ठहरे हुए थे, जिस धर्मशाला के अंदर पर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में यह देवीदास उनके मामा भी ठहरे थे। ये भी वही रुके। तो देवता के सहयोग कन्या को जो रस्म की जाती है विवाह के समय, तेल हल्दी लगाने का, वह रस्म जो है उसी पर मंडप जहां पर बना था वहां पर यह कर्म किया जा रहा था। और लगने के समय वर को जो है, जब यह वार्तालाप इनकी हो रही थी और वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही इसका लग्न करवा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे, क्योंकि उसका लड़का उतना सुंदर नहीं था, उस कन्या के योग्य नहीं था। ये अपने मन में विचार कर रहा है कि ये बड़ा सुंदर है, विवाह से पहले की जो रस्म है इसके साथ कर देते हैं, और जब फेरों का समय आएगा तो अपने लड़के के साथ में इस कन्या का विवाह करेंगे। ऐसा सोच करके देवीदास के मामा के पास जाकर के इन्होंने जो आपस में वार्तालाप करी। थोड़ी देर के लिए कहा कि अपने भांजे को हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हारे भांजे को लौटा देंगे। और उधर के पिता ने कहा था इसको अकेला मत छोड़ना, ये अरिष्ट का समय, इसका जो है समय चल रहा है। मामा को मालूम नहीं था। और जो ही इसने कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का जो कार्य है वह सुचारू रूप से संपूर्ण हो सके। उनके मामा ने कहा कि जो कुछ भी ये विवाह से पहले जो कर्म किया जाता है, मधुपर्क, कन्यादान, ये सब जो है समय पर वर को प्राप्त हो जाए। इसीलिए आप इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप अपने भांजे को हमें दें, तो तेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। इस बात उस वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उनसे अपने भांजे को वर बनाने को जब भेजा, तो उनके साथ जब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। आज जो है पत्नी के साथ यह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने किसी स्त्री के साथ जिसके साथ मेरा विवाह हुआ, यह न जाने कैसी हो, इसका व्यवहार कैसा होगा, इसका रूप कैसा होगा। एकांत में बैठा था, यही सोच रहा है। गया है काशी पढ़ने और हो गया इसका विवाह, सोच रहा है कि कैसी होगी। और अपने मन में जब ये विचार कर रहा था, सोच रहा था, इसकी आंखों से आंसू आए, रोने लगे। तब जिसके साथ विवाह हुआ था पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, आप पिला भी क्यों रहे हो, आप इतने उदासीन क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बात जो वर के पिता के मामा में हुई थी उसको बतला दी। कन्या कहने लगी, क्या ब्रह्म विवाह के विपरीत हो, यह हो नहीं सकता। यह हमारा विवाह जो है ब्रह्म के विपरीत नहीं हुआ है, यह हमारे मंत्रों के द्वारा हमारे कार्य संपन्न हुआ। देव, ब्राह्मण और अग्नि जब विवाह कार्य संपन्न होता है कन्या का, उसमें कहते हैं कि अग्नि जो है साक्षी है और देवता साक्षी है, और आकाश में जो चंद्रमा है, जो ध्रुव तारा है, उसको साक्षी मान करके वर और वधू जो है वचन लेते हैं। इनको साक्षी मान करके हमने विवाह किया हुआ है, कल को ये ना हो कि हमारा साक्षी कोई नहीं था, इसलिए प्रत्यक्ष अग्नि को साक्षी माना जाता है। तो यही जो है आज उसने भी कहा कि हमारा विवाह जो है इनको साक्षी मान करके हमारा यह कार्य जो है पूर्ण हुआ है, यह ब्रह्म विवाह के द्वारा हुआ है। इसीलिए आप आज जो है मेरे पति हैं और मैंने जो है आपको ही अपना पति मैंने बनाया हुआ है। मैं आपकी पत्नी हूं और हमेशा आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य के कदापि नहीं हो सकती। देवीदास कहने लगा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु अभी बहुत छोटी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, आपका जीवन कैसे कटेगा। आप जो है इन बातों पर पहले विचार कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सा इसको भी भय था, चिंता थी कि 16 वर्ष में मुझे जो है जाना है, मुझे रहना नहीं,
तब कहने लगा जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारी स्थिति क्या होगी, इसीलिए तुम जो है ये बात मुझसे मत करो, एक बार विचार कर लो, सोच लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली बोली जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी, जैसा आप भोगोगे वही मैं भी भोगूंगी, आप चले जाओगे तो मैं भी चले जाऊंगा। ये अपने मन में वह कहने लगे उसे आज कि हे स्वामी आप उठिए और उठ करके भोजन कर लीजिए, आप निश्चय भूखे हैं, क्योंकि आज 3 दिन व्यतीत हो गए, आपने एक अन्न का दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला हुआ, इसलिए आप उठिए और भोजन कीजिए। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी इन दोनों ने भोजन किया। अब शेष रात्रि बची थी, दोनों सो गए। जब सोए प्रातःकाल का समय हुआ, देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी प्रदान कर दी और एक रुमाल दी और बोला अपनी पत्नी से कि इसको ले लो, संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें संकेत क्या दे रहा, क्यों अंगूठी दे रहा हूं, क्यों रुमाल दे रहा हूं, इसको समझ लो, विचार लो और तुम स्थिर हो जाओ, अपने मन को शांत कर लो, क्योंकि मेरा मरण जो है निश्चित है, मुझे जाना है, मुझे जीवित नहीं रहना। 16 वर्ष की आयु में मेरे प्राण समाप्त होने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यह रुमाल दे रहा हूँ, ये अंगूठी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें याद रहेगी कि मुझे किसने दिया और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन को बहलाने के लिए, तुम्हें शांत रखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना करके जा रहा हूँ, उसमें जो है फूल के पौधे लगाऊंगा और मैं जा रहा हूँ काशी पढ़ने के लिए, और जब तक मैं ना लौटूं तुम फूल की बाड़ी जो मैं लगा के जाऊंगा तुम उनकी सेवा करना, उसमें सुगंधित अनेक प्रकार के पुष्प मैं उसमें लगा करके जाऊंगा, प्रतिदिन उनको जल देना और आनंद के साथ खेलना कूदना, उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, समझ लेना ये तुम्हारी फुलवारी के जितने फूल हैं ये सारे फूल सूख जाएंगे, समझ लेना मेरा पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, मेरे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं ये फुलवारी तुमको जो है लगा करके दे करके जाऊंगा, और जब ये फिर से हरे हो जाए, इनमें फूल आ जाएंगे, तो समझ लेना कि मेरा पति अभी जीवित है, अभी मरा हुआ नहीं। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। इतना अपनी पत्नी को कह करके आज इसने जो है प्रस्थान किया। प्रातः काल का समय हुआ, वहां पर बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर और बाराती मंडल में आए, उस मंडप में पहुंचे थे, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहने लगे, हे पिताजी ये मेरा पति नहीं है, क्योंकि उसने पहले कहा कि जितने कार्य फेरों से पहले होते हैं वह तुम्हारे भांजे के साथ करते हैं, बाकी जो फेरों का काम है वो फिर अपने लड़के के साथ करते हैं। अब वो समय निकट आ गया, कह दिया इसने अपने पिता से कि मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। जो ही ये उसने मंडप के बीच में सबके सामने जब ऐसी बात कह दी, बड़े विचार करने लगा, सब सोचने लगे, क्योंकि इसने यह कह कैसे किया कि मेरा ये पति नहीं है और मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण संस्कार हुआ है, अग्नि को साक्षी मान करके मेरा विवाह जो संपन्न हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बतलाइए कि मैंने इसको क्या दिया हुआ। अब दिया उसने जिसकी मृत्यु 16वें वर्ष में निश्चित, और पूछ रही है यदि मेरा विवाह इसके साथ हुआ है तो ये बतलाए इसने मुझे दिया क्या, कौन सी वस्तु मुझे दी हुई, तब जाकर के मैं इस बात को मानूंगी कि मेरा विवाह इसके साथ हुआ। मधुपर का कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे, आभूषण, ये उनको दिखलाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें हमारी हुई या सब मुझको बतलाया, सुनाए। पिता के उसके कहने के अनुसार वर को बुलवाया, कन्या की यह सब बातें सुन करके वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर के वो अपना मसा मोह लेकर के जब वहां से चला गया, सारी बारात अपमानित हो गई, कुछ बोल नहीं पाया। रात्रि में क्या वार्तालाप हुई थी, क्या इसने मुझे संकेत दिया था, कौन सी वस्तु मुझे दी थी, बोला मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। अपमानित हो गया, लौट करके चला गया।
भगवान श्री कृष्ण का हे माता, इस प्रकार जो है देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए जब चला गया, जब कुछ समय बीता, काल से प्रेरित होकर के एक दिन जो है रात्रि में सर्प ने जो है आज इसको काट लिया और उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष के स्थान जो है चारों ओर आज विष फैल गया। परंतु व्रत और राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता ने जो 32 पूर्णमासी के व्रत किए थे। वो जितना भी इसने काटा था वह सारा विष जो है जहां पर सोया था उसके चारों ओर फैल गए। श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इसके दीर्घायु के लिए जो व्रत किया था उसी व्रत का यह प्रभाव हुआ। मध्याह्न का समय स्वयं काल वहां पर पहुंच करके आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का जब प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती भगवान शंकर के साथ उस स्थान पर पहुंच गई। उसकी मूर्छित दशा को देख करके पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे महाराज, हे त्रिलोकीनाथ, इस बालक के माता ने पहले 32 पूर्णमासी के व्रत पूर्ण किए हुए, अब आपको इसकी लाज रखनी होगी। आपका पूजन करके ही इसने यह व्रत किया हुआ, जिसके प्रभाव से कि हे भगवान, आप इसको प्राण दान देने के आप अधिकारी, इसको प्राण दान दीजिए, क्योंकि भवानी के कहने पर इसने जो है यह कर्म किया हुआ है, यह कार्य इसने किया हुआ है। भगवान शंकर जी को ये बात श्रवण करते हुए आज प्राण दान उसको देना पड़ा। इस व्रत के प्रभाव से वह पीछे नहीं हटी और देवीदास स्वयं जो है जब भगवान शंकर ने पार्वती के कहने पर जीवन दान दिया, आश्वस्त हो गया, उठ करके बैठ गए और उधर जो है उसकी स्त्री उसी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। कहा था ये पुष्प वाटिका लगा के जा रहा हूँ, फूल सूख जाएंगे समझना मेरी मृत्यु हो जाएगी, फूल खिल जाएंगे तो समझना मेरा पति अभी जीवित है। आज उसी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसकी अत्यंत आश्चर्य हो गया। एक भी फूल आज वाटिका में नहीं है, एक भी पत्ता नहीं है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और जब यह वैसे ही हरी भरी हो जाएगी तो समझना मैं जीवित हूँ, ये भी उसने कहा हुआ था। वह जान गया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ था, उस समय व्यतीत होने पर जो फुलवारी उसने लगाई थी वह धीरे धीरे करके फिर हरी भरी होने लगी। जब हरी भरी हुई समझ गए मेरा पति अभी जीवित है, अभी मेरा पति जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। यह देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और मन में अपने पिता से कहने लगी कि पिताश्री, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की ओर से प्रस्थान किया और इधर उसे ढूंढने के लिए अब यह सब जो है काशी में भ्रमण कर रहे हैं। हर घर में पहुंचे कि कहां पर यह निवास कर रहा है, कहां पर रुका हुआ है। दोनों मामा भांजे उस स्थान पर पहुंच गए। उनको आया हुआ देख करके आज जो है जिस कन्या के साथ इसका विवाह हुआ था उसके पिता बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर इसको लेकर के आए। उस समय नगर के निवासी भी सब एकत्रित हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह संपन्न हुआ है। यही वो बालक है जिसके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान ली और कहा कि यही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। इसने संकेत दिया था मुझे और वह संकेत दे करके आज मुझे सब स्मरण है। वह कहने लगी कि भला हो जो तुम जो है लौट करके आ गए हो। आज उसके आने पर सारे नगरवासी बड़े आनंद पूर्वक जो है उनके समीप विराजमान है और जो इसने रुमाल अंगूठी दी थी, कहा था कि यदि जीवित नहीं रहूंगा तो ये मेरी निशानी होगी। आज जो है जीवित करके आया, समझ गई वह संकेत जो इन्होंने दिया हुआ था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर पहुंचे और वहां पर आकर के इन्होंने जो है
जब गांव के निकट पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनको देख करके उनके माता पिता को पहले ही जा करके खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित जो है इस नगर में प्रवेश कर रहे हैं। भेजा है विद्या अध्ययन करने के लिए काशी में। देव योग के कारण 16वां वर्ष समाप्त हो गया और बालक को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान शंकर ने जीवन दान दिया। आज मामा भांजे और अपनी पत्नी को लेकर के आज नगर में प्रवेश करके अपने घर में पहुंच रहे। यह सब सुन करके पहले ही उनको विश्वास नहीं हुआ। जो नगर वाले कह रहे थे, सोच रहा था कि 15 वर्ष पूरे होने पर 16वां वर्ष प्रारंभ होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, विश्वास नहीं हो रहा। किंतु जब और लोगों ने भी आकर के उनसे यह बात कही तब थोड़ा सा विश्वास हुआ, आश्चर्य भी हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर के अपने माता पिता के चरणों पर प्रार्थना करके प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में आज प्रेम के आंसू बह रहे हैं। एक समय वो भी था जिस समय जो दुख के आंसू बह रहे थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। आज विवाह करके आया हुआ है, आंखों से जो प्रेम के आंसू बह रहे कि मेरा पुत्र जीवित है। 16 वर्ष की आयु में मृत्यु इसकी निश्चित लिखी हुई थी। ये जो है देवी ने मुझे स्वप्न में बतलाया था, आज सामने प्रत्यक्ष उसको जीवित देख रहा है। आंसू बहने लगे, प्रेम के आंसू। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने आज बहुत बड़ा उत्सव प्रारंभ कर दिया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान हो गया। और तब भगवान कहने लगे कि जो भी स्त्री इस व्रत को जो है श्रद्धा पूर्वक यदि कर लेती है उनके सारे दुख जो है समाप्त हो जाते हैं, वह दुख नहीं भोग पाते और वह हमेशा जो है सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, यह वचन मैंने जो है दिया हुआ। जो श्रद्धा युक्त होकर के 32 व्रत यदि कर लेता है वह सौभाग्यवती होने के साथ साथ पुत्रवती भी हो जाती है, संतान की उसको प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत जो है पुत्र को देने वाला, पात्रों को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस पूर्णमासी के 32 व्रत करने से आज इस धनेश्वर को जो है बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उस व्रत को जो इसको बतलाया था चंडी देवी कि यही से दीर्घायु की कामना करने वाला है। इस व्रत को तुम श्रद्धा पूर्वक कर लेना और भगवान शंकर का दीपक जला करके पूजन करना तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज उसी व्रत के प्रभाव से इस धनेश्वर का पुत्र जो है जीवित हो गया। सारी इच्छाएं भगवान शंकर ने आज उनकी पूर्ण कर दी। उनकी सारी कृपा जो है आज भगवान शंकर ने उनको दे दिए, क्योंकि श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। भगवान की देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आज ये दोनों जो है अपने पुत्र वधू माता पिता बड़े खुशी के साथ आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय व्यतीत होता चला गया। कुछ समय के बाद इनके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो और स्वर्गवासी होकर के आज पुत्र और पुत्र वधू दोनों ही जो है उस घर में निवास कर रहे हैं और इनकी भी संतान हुई और इन्होंने भी जो है सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपना समय भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान का पूजन इत्यादि कर्म करते हुए इनको भी अंत समय में सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए इस लोक से इनको भी जो है वैकुंठ धाम जाने का अवसर प्राप्त हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे माता, जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस 32 पूर्णमासी के व्रत को संपूर्ण कर लेता है तो मैं उनको वचन देता हूँ कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अकाल मृत्यु को भी हरने वाला यह पूर्णमासी का 32 व्रत है। जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस व्रत को करते हैं भगवान शंकर की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अंत में इस लोक में सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का अवसर जिनको प्राप्त हो जाता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की।